Good morning, students. Myself Rajiv Ranjan from CCL High School, Nayanagar. I welcome you all in Lockdown E-Pathshala, DC Ramgarh. Today, we will continue the same story, that is the thief story, from where we left in the last class. जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, अनिल और हरी सिंह की दोस्ती हो गई थी और दोनों, अनिल ने एग्री कर लिया था कि हरी सिंह को अपने साथ रखेगा, वो उसके लिए खाना वाना बनाएगा और वो साथ में रहेंगे। वो साथ में रहते रहते, और जैसा कि हरी सिंह, मैंने पहले भी बताया था, वो एक चोर था, यहाँ पर नाम बदल के हरी सिंह रख के अनिल के साथ रह रहा था और वो बड़ी चोरी करने के फिराक में था, लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा था। तो इन द मीन टाइम अनिल उसको खाना बनाना भी सिखाता है और साथ में कुछ पढ़ाई लिखाई भी सिखाता है, जो हरी सिंह को धीरे धीरे अच्छा लगने लगता है। बट अल्टीमेट गोल वॉज टू रॉब अनिल, और इसी के लिए हरी सिंह वो वहाँ पर एक दोस्त बन के उसके पास रह रहा था। और उसी दिन एक दिन हरी सिंह को ये मौका भी मिल जाता है, जब अनिल, जो कि उस दिन कुछ ज़्यादा कमाई करके घर लौटता है और रात को सो रहा होता है, तो हरी सिंह जो मौके का फ़ायदा उठाता है और उसके मैट्रेस के नीचे से 600 रुपये चुरा कर भाग जाता है। जाते समय वो गिनता भी है कि वो कितने रुपए हैं, और वो देखता है कि 50-50 के 12 नोट हैं, यानी 600 रुपये हैं। वो सोचता भी है कुछ दिन तक, शायद 1 वीक या 2 वीक तक, तो वो अरब के शेख की तरह अब ज़िंदा रह ही सकता है। और वो स्टेशन की तरफ भागता है ताकि 10:30 रात में जो लखनऊ एक्सप्रेस है वो उसको पकड़ सके। नाउ वी विल कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट। ये जैसा कि आप देख सकते हैं फ़ोटो में, हरी सिंह जो है अनिल के पैसे मैट्रेस के नीचे से चुरा रहा है। अब हरी सिंह, When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life. हरी सिंह जैसे ही स्टेशन पहुंचता है, वो टिकट काउंटर पर नहीं रुकता है, क्योंकि उसका मानना है आज तक उसने ट्रेन के लिए टिकट तो नहीं खरीदी है। बस डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, और सीधा वो प्लेटफॉर्म पर ही चला जाता है। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, और वो देखता है कि लखनऊ एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म से जस्ट मूव आउट हो रही थी, यानी प्लेटफॉर्म को छोड़ रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरियज, बट आई हेजिटेटेड। और ट्रेन अभी स्पीड पकड़ने ही वाली थी और ये सोच रहा था कि मैं शायद किसी एक कंपार्टमेंट में चढ़ जाऊं, लेकिन ये कुछ सोच के रुक जाता है, हेजिटेट हो जाता है। हेजिटेट मतलब कुछ संकोचवश ये वहाँ पर रुक जाता है। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, और वो क्यों रुकता है शायद हरी सिंह भी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, लेकिन वो रुक जाता है। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और देखते ही देखते ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ देती है और हरी सिंह भागने के चांस को गवा देता है। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. और जब ट्रेन चली जाती है, हरी सिंह पाता है कि वो उस प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल अकेले है। डेजर्टेड मतलब प्लेटफॉर्म भी सूना हो चुका था। डेजर्टेड मीन्स सूना, बिल्कुल खाली। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। अब चूँकि घर से ये भाग चुका था चुरा के, ही हैड एक्चुअली नो आइडिया कि वो रात कहाँ बिताएगा। आई हैड नो फ्रेंड्स, हरी सिंह का तो कोई दोस्त भी नहीं था, क्योंकि ये तो यहाँ पर चोरी के मकसद से आया था। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, और इसका मानना भी था कि दोस्त बनाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि दोस्त परेशानी ही ज़्यादा देते हैं बजाय कि हेल्प के। And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. और ये किसी स्टेशन के नज़दीक वाले होटल में रुकना भी नहीं चाहता था, क्योंकि जैसी इसकी वेशभूषा थी
जैसे इसके ड्रेसिंग स्टाइल था, ड्रेस्ड अप था, तो लोगों को शक हो सकता है कि ये होटल का चार्ज कहाँ से दे पा रहा है, और लोगों को शक हो जाएगा और लोग फिर मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे। The only person I knew really well was the man I had robbed. और यहाँ पर ये किसी एक इंसान को अगर जानता था तो उसी को जानता था, अनिल को, जिसके यहाँ ये चोरी करके, रॉब्ड करके, मतलब उसको उसके घर चोरी करके भागा था। लिविंग द स्टेशन आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाज़ार। और वहाँ से स्टेशन छोड़ के ये बंद बाज़ार, जो रात को बंद हो जाती है, उस बाज़ार से गुज़रने लगा। In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. और हरी सिंह सोचता है कि मेरी जितनी भी छोटी सी करियर है, छोटा सा मेरा तजुर्बा है चोरी का, इसमें मैंने उन सभी लोगों को जिसके यहाँ मैंने चोरी की है, उन लोगों के चेहरे को स्टडी की है, तब जब उनका कुछ चोरी हो जाता है। द ग्रीडी मैन शोड फियर। एक लालची मैन हरी सिंह के हिसाब से अपने चेहरे पर गुस्सा दिखाता है। गुस्सा, उसको लगता है कि मैंने इतनी मुश्किल से कमाया हुआ पैसा, मेरा पैसा कोई कैसे ले जाएगा। फियर, उसको उसके अंदर एक डर समा जाता है। द रिच मैन शोड एंगर। एक अमीर आदमी के घर में अगर चोरी होती है तो वो गुस्सा दिखाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा। उसको लगता है कि मेरे इलाके में, मेरे घर में ऐसा कौन हो गया जो चोरी करके चला गया, उसका गुस्सा आता है सामने। अ पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस। लेकिन एक गरीब आदमी के घर में चोरी हो जाती है तो वो स्थिति से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है कि चलो कोई बात नहीं, आज कमाया, गंवा दिया, कोई बात नहीं, कल से फिर कमाएंगे। बट आई न्यू दैट अनिल फेस। लेकिन इसके दिमाग में अनिल का भी चेहरा घूम रहा था। व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट। और जब ये चोरी कर रहा था तो इसके दिमाग में अनिल का भी चेहरा घूम रहा था। वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस। और इसको लग रहा था कि उसे जब पता चलेगा कि मेरे पैसे को हरी सिंह चुरा के ले गया तो वो मायूस होगा। ही विल शो सैडनेस। उसके चेहरे पे एक उदासी आ जाएगी। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी। और हरी सिंह सोचता है कि शायद इसीलिए उदासी नहीं आएगी कि पैसे चले गए, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। लेकिन शायद इसीलिए उदासी आ सकती है कि एक भरोसा जो अनिल ने हरी सिंह पर किया था, वो भरोसा आज टूट गया, ट्रस्ट आज टूट गया। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मेडन एंड सैट डाउन ऑन द बेंच। और बाज़ार से अभी गुजर ही रहा था कि एक खाली जगह पर, एक बेंच पर ये बैठ गया। द नाइट वॉज चिली। रात सर्द थी, चिली, ठंडी रात थी। इट वॉज अर्ली नवंबर। नवंबर की शुरुआत में रात में ठंड पड़ने लग जाती है, वैसी ही रात थी। एंड अ लिटिल डिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। और अभी मैं ठंडी रात की ही बारे में सोच रहा था कि हल्का ड्रिजल होने लगा। ड्रिजल मीन्स हल्की बरसात, हल्की बूंदाबांदी, हल्की बरसात होने लगी। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली। लेकिन देखते देखते वो तेज़ बरसात होने लगी। माई शर्ट एंड पैजामा स्टक टू माई स्किन। और जैसा कि हम जानते हैं, भीगे कपड़े जो हैं अगर पहन लो तो वो स्किन में चिपक से जाते हैं, वैसे ही हरी सिंह के साथ हुआ। इसका शर्ट और पैजामा स्टक मतलब चिपक गया इसके स्किन से, बॉडी से। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। और ठंडी हवा इसके चेहरे पर और इसके पूरे शरीर पर लगते हुए क्रॉस होने लगी, इसको ठंड भी लग रही थी। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower। और ये बाज़ार की तरफ गया और एक क्लॉक टावर, जो घंटा घर होता है जहाँ पर टाइम शो होता है, उसके नीचे शेल्टर पर जाकर बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट। और घड़ी में उस समय मिडनाइट यानी 12 बज रहे थे। आई फेल्ट फॉर द नोट्स। और तभी इसको उस नोट जो इसने चुराए थे, जो पैजामे में स्टक करके रखा था, उसके बारे में ध्यान आया। देवर डैम्प फ्रॉम द रेन। और वो भीग चुके थे, डैम्प नमी आ चुकी थी, मतलब गीले हो गए थे। अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग
he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. देख के कहता है कि शायद ये अनिल के पैसे थे, ये आज उसके पास होते और मैं वहाँ होता तो शायद सुबह इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली, इसने शायद मुझे 2 या 3 रुपए दिए होते और कहा होता कि जाओ आज तुम सिनेमा देखा। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब ये सारे पैसे मेरे पास हैं। आई कुड नॉट कुक हिज मील, और अब मैं वहाँ से भाग चुका हूँ उसके पैसे चुरा के, अब मैं शायद उसके लिए खाना भी ना बना पाऊँ। रन टू द बाज़ार एंड लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, और अब बाज़ार से मैं भाग चुका हूँ, उसके घर से भाग चुका हूँ। अब वो जो मुझे पढ़ा रहे थे, अल्फ़ाबेट्स पढ़ा रहे थे, हिंदी इंग्लिश पढ़ा रहे थे, और अब कहा था कि वाक्य लिखना सिखाऊंगा, अब शायद मैं वो भी ना सीख पाऊँ। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, ये सारी चीज़ें जो मुझे अनिल सिखा रहे थे, अपने चोरी के एक्साइटमेंट, चोरी के जुनून में मैं ये सारी चीज़ें भूल गया। होल सेंटेंस आई न्यू could one day bring me more than a few hundred rupees, पूरा वाक्य अगर मैं सीख जाऊंगा और मैं पढ़ा लिखा कहलाऊंगा तो शायद किसी दिन ये कुछ रुपयों से ज़्यादा मैं वैसे ही कमा लूँगा। इट वॉज़ अ सिंपल मैटर टू स्टील, हरी सिंह सोचता है चोरी करना तो एक सिंपल मैटर है, आसान काम है। एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, शायद वैसा ही जैसा कि कभी चोरी करके पकड़े जाना, कॉट पकड़े जाना। बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेबल मैन वॉज समथिंग एल्स, लेकिन बड़ा आदमी बनने के लिए, चालाक और रिस्पेक्टेबल, रिस्पेक्ट समाज में हासिल करने के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। आई शुड गो बैक टू अनिल, और ये सोचता है कि नहीं, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, शायद इसीलिए जाऊँगा ताकि मैं वहाँ लिखना पढ़ना सीख लूँ। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, और अब मैं तेज़ी से रूम की तरफ वापस जा रहा था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था, घबराया हुआ था। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, क्योंकि हरी सिंह का मानना है कि कुछ चुराना बहुत आसान है, लेकिन उसको खबर ना हो और उस चीज़ को वापस उसी जगह पे बिना पकड़े गए रखना, ये मुश्किल है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, अनिल के घर का दरवाज़ा चुपचाप हरी सिंह खोलता है। देन स्टूड इन द डोरवे, और कुछ देर के लिए दरवाजे पर ही खड़ा रहता है। इन क्लाउडेड मून लाइट, और उस समय जो चांदनी रात थी उसकी लाइट की रोशनी से वो देखने के लिए चुपचाप खड़ा रहता है। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी गहरी नींद में सोया हुआ था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, मैं फिर धीरे से उसके बेड के पास गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरे हाथ में उसके गीले नोट भी थे। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, और मेरी तरफ करवट करके अनिल सोया हुआ था, इसीलिए उसके गर्म जो सांस है जो नाक से निकल रही थी वो मेरे हाथों में पड़ रही थी। आई रिमेंड स्टिल फॉर अ मिनट, कुछ देर के लिए मैं बिल्कुल ठहरा हुआ था। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और तब मेरे हाथों को वो गद्दे का किनारा मिला और धीरे से उसने वो नोट वहीं पर वापस रख दिए। आई वोक लेट नेक्स्ट डे टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, अगले दिन मैं लेट उठा और क्या पाता हूँ, हरी सिंह कहता है कि अनिल ने मेरे लिए ऑलरेडी चाय बना दी है। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी, देयर वॉज 50 रुपीज़ नोट बिटवीन हिज फिंगर, और तभी अनिल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उंगलियों के बीच में 50 रुपये का नोट था। माई हर्ट सैंक, यह देख के हरी सिंह का दिल बैठ गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, हरी सिंह को लगा कि आज मैंने अपने आप को पा लिया है, उसने डिस्कवर कर लिया है। आज कल तक तो वो सारे पैसे चुरा के जाने वाला था, लेकिन आज उसको 50 रुपये मिल रहे थे। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, अनिल ने कहा कुछ पैसे मैंने कल कमाए हैं, मुझे अपने काम द्वारा मिले हैं। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली,
और 50 रुपये देते हुए अनिल ने कहा कि अब तुम्हें रेगुलरली तनख्वाह भी मिलेगी। माई स्पिरिट्स रोज़, मेरे तो हौसलों को मतलब उड़ान मिल गई, मेरे तो हौसलों का ठिकाना नहीं था। बट व्हेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम नाइट्स रेन। लेकिन जैसे ही हरी सिंह ने वो नोट पकड़ा, ये रात की बारिश से नोट अभी तक गीले थे। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड। अनिल ने कहा, आज से हम वाक्य बनाना सीखेंगे, पढ़ाएंगे हम तुम्हें और तुम्हें वाक्य बनाना सिखाएंगे। He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. हरी सिंह जानता था कि अनिल को पता चल गया है कि उसके नोट चोरी हो गए थे और शायद फिर रख दिए गए हैं। बट हरी सिंह ने ना ही कुछ बोला, नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज़, और ना ही उसकी आंखों से कुछ ऐसा महसूस कराया मुझे। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। और जैसा कि मैं हमेशा हंसता था, हरी सिंह कहता है, उसी हंसी से मैंने अनिल का भी स्वागत किया और नोट ले लिया। एंड दिस स्माइल केम बाय इटसेल्फ। और आज जो मैं हंसा था, ये बिल्कुल नेचुरली आया था, मैंने इसके लिए प्रयास नहीं किया था, क्योंकि आज मुझे अनिल को धोखा नहीं देना था। हरी सिंह सोचता है, विदाउट एनी एफर्ट, और इसके लिए मुझे कुछ प्रयास नहीं करना पड़ा। हरी सिंह ने आज अपने आप को डिस्कवर कर लिया एज अ गुड ह्यूमन बीइंग। सो दिस वाज द स्टोरी, नाउ इट्स कंप्लीट, द थीफ स्टोरी। बच्चों, उम्मीद है आपको ये स्टोरी समझ आई होगी। दिस स्टोरी वाज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, अ फेमस राइटर। सो इसको आप लोग अच्छा से पढ़िए दोबारा, है ना, और क्वेश्चन आंसर करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।